तो भाई वो है 24 जुलाई। वॉइस इन्हेंसमेंट मुझे शायद नहीं होना चाहिए, वोकल इन्हेंसमेंट गया तेल लेने। एंड ये है 24 जुलाई, डेफिनेटली OnePlus 13 का दिखा रहा हूँ मैं। एंड आज ही जो है आज या कल में ही एक सबसे बड़ी घटना कह सकते हो बच्चों के लिए वो हुई, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर मैंने बोला नहीं है। इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था कि भाई इसके ऊपर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। शिक्षा, इसलिए भाई सीधी सी बात है, यहाँ साफ साफ मेंशन है एंड ऑफ द हंगर स्ट्राइक, ठीक है, रिफॉर्म एंड ये सब। यहाँ पे कॉल का ऑप्शन क्यों आ रहा है मैं नहीं जानता, बट मुझे पता है भाई क्या गंदे वाले इनको फंसाया है। थोड़ा वीडियो इसलिए बना रहे हैं, चलो ठीक है, मैंने सोचा ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो देखते हैं भाई, वैसे IQ सही ढंग से मैनेज कर रहा है यार, IQ अच्छी तरह से ढंग से मैनेज कर रहा है, OnePlus नहीं कर रहा था, आई डोंट नो वाई। ठीक है, इधर की तरफ। नमस्कार दोस्तों। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को आज 26वें दिन है, मुझे नहीं पता 26वें दिन कौन सा है, वो गूगल सर्च कर लेना। कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन के एक मिनट रुक जाओ। लगभग 65 सांसदों ने आकर सांसद जितने भी वो संसद के लोग जो जितने भी लोग हैं, इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ये देखो। सोनम वांगचुक जी ने अपना सिग्नेचर किया है और ये 65 लोगों की भी सिग्नेचर है। अब इसमें छेड़छाड़ी हो सकती है, इसका मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बट कोई बात नहीं, जो कुछ भी है। यहाँ पे क्या लिखा गया है ये देखो, यहाँ डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। पहली बात तो सही ढंग के दिख नहीं रहा है, तो फुल HD+ पे हम देख लेते हैं। 720p का ही ऑप्शन है। We, the parliamentaries, expressed our deep respect, appreciation, and gratitude for your selfless commitment to cause of Indian youth। यानी कि इंडियंस यूथ, यहाँ पे भारतीय लोगों की बात बोला नहीं है, भारतीय यूथ नहीं बोला, इंडियन यूथ बोला है, और इंडियन वही है ब्रिटिश इंडिया वाला। योर unwavering resolve, moral courage, and dedicated toward the meaningful education reforms, particularly your advocacy for a fair, transparency, and accountability examination system that safeguard the appreciation of young Indians, have touched the hearts of the million across the nation। नेशन मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड की बात भी हो रही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो जो बच्चे थे उनकी जो फेयरफुल की जो लड़ाई थी, उस चीज़ को देखते हुए पूरे वर्ल्ड ने के दिलों को ये छू गया है, दिलों पे आहट आई है, या फिर कह सकते हो दुख हुआ है लोगों को, पूरी देश भर, पूरी दुनिया भर। और यहाँ पे ये लद्दाख है, और ये देखो ये 22 जुलाई को ये डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया। एंड यहाँ पर जो है ये भी कह रहे हैं कि इनका ये डीप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने डीप रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, अपने सब कुछ दे रहे हैं अपने उस पर, जो उनकी जो समस्या है तो उसको ध्यान में रखते हुए। मतलब एक तरह से ये लोग अपनी शर्म दे रहे हैं, शर्म दिखा रहे हैं अपने आप को, या रिस्पेक्ट या फिर अपनी ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। ये ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि यही मालिक है, जबकि इनको हमारे पास आकर के ये करना चाहिए था, हाथ जोड़ के इन्हें करना चाहिए था। जब मालिकों की तरह इन्होंने लिखा है, ये मालिक के शब्द होते हैं, मालिक की तरफ से जब गड़बड़ी होती है तो ऐसे ये
इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि ये सरकारी संस्थाएं में जो बैठे हैं ये लोग मालिक हैं, हम नौकर हैं इनके। ये इस तरह के इन लोगों का ये सिस्टम है। यू स्ट्रगल योर स्ट्रगल, और ये सही ढंग से लिखा नहीं है, ट्रांसेंड एनी सिंगल इशू, इट इज़ द फाइट फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड फॉर द ideals upon which a strong, elegant and just India must be built। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जो तुम्हारी स्ट्रगल है, जो कि हर एक सिंगल, ये कह रहे एनी सिंगल इशू, हर एक इशू की हर एक मालिकों की तरह बोल रहे हैं, जबकि ये नौकर है। इनको और ज़्यादा डीपली गहराई से बोलना चाहिए था, शेम सब कुछ लिखना चाहिए था, पर लेकिन इन्होंने मालिकों को जानबूझ करके षड्यंत्र खेल के मालिकों की तरह लिखा है। एंड जस्ट इंडिया मस्ट बी बिल्ड, इसका मतलब मैं तो नहीं समझा है, तो इसलिए मैं समझा नहीं सकता। एट दिस क्रिटिकल जंक्शन, यानी कि बहुत गंभीर समस्या जो कह सकते हैं, वी केमिस्ट्री अपील टू यू टू काइंडली एंड योर इनडेफिनेट फास्ट, इनडेफिनाइट फास्ट, जो इनके जो एक्सट्रीम जो फास्ट, जो इनके भूख हड़ताल या अनशन है। योर मैसेज ऑफ रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन हर्ड एंड रिसीव्ड अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री भर में वो ये बात सुनी, इन्होंने लिखा है ये चीज़ जो अपील है, भले ही भूख हड़ताल के जरिए ये चीज़ है। द नेशन स्पेशली इट्स यूथ्स नीड्स योर विजडम एंड ग्रेटिट्यूड फार मोर देन योर सेक्रीफाइस, यानी कि जो सेक्रीफाइस किया जा रहा है पूरे देश भर के यूथ के लिए आप जो कर रहे हैं, विजडम जो है, गाइडेंस वगैरह जो कर रहे हैं आप, उसको वो चीज़ उन्होंने सुनी है। वी एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट रिक्वेस्ट यू काइंडली विड्रॉ योर फास्ट, यानी कि अपना भूख हड़ताल या हड़ताल जो है, भूख जो है उससे तोड़े। वाइल वी टेक फॉरवर्ड इन द पार्लियामेंट द नेशनल मिशन एंड डिबेट ऑन द एजुकेशनल रिफॉर्म and the future of the Indian youth so positionally exposed by you, यानी कि जो आपकी तरफ से भूख हड़ताल के माध्यम से जो गंभीरता दिखाई गई, या फिर जो कुछ भी कह सकते हैं, इसका समझने में तो यही है आ रहा है, जो एजुकेशन में जो यूथ के साथ जो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट में डिबेट की जाएगी एजुकेशनल रिफॉर्म के जो कुछ भी है, ये कह रहे हैं। एंड डिबेट जो मिशन है या नहीं, ये लिखा नहीं कि करेंगे ये लोग, ये लिखा है कि डिबेट एंड एजुकेशनल फॉरवर्ड किया गया है। जस्ट एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नीड सोनम वांगचुक, इंडिया नीड टू यू टू नॉट इन सफरिंग बट इन सर्विस दोज कॉज डेट विल बेनिफिट जनरेशन टू कम, कि जो है मतलब जो जनता के बच्चे हैं वो कह रहे कि डू नॉट फास्ट, और आपकी सर्विस चाहिए, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं अगर सही ढंग से समझूँ, सर्विस दोज हु कॉज डेट विल बेनिफिट जनरेशन टू कम, यानी कि जो सर्विस है ये इनको ऐसे कुछ, ये अपने आप समझ लेना है जो कुछ भी है, पर गंभीर क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए। We request to break your fast and we fully support the continuation, जो कुछ भी इनका शब्द भी है सही ढंग से पता नहीं चल रहा, ऑफ द प्रोटेस्ट कंटिन्यूएशन जो कुछ भी है, till such time that the objective are achieved we will also demand from the गवर्नमेंट देखो डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से इन दी लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेक्शन डेट नो कोरोसिव एक्शन मतलब बहुत गंदा, वेदर बाय द वे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी FIR और थ्रू एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर द इनिशिएशन और प्रोसीजर अगेंस्ट द प्रोटेस्ट और यू इन द कनेक्शन विद द पीसफुल डेमोक्रेसी मूवमेंट, यानी कि ये लोग रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं सरकार से। अब ये लोग इन्होंने कहा है सरकार से सिग्नेचर बाय दिस, अब सोनम वांगचुक को कौन सा सिग्नेचर है मैं तो नहीं जानता, नहीं ये शायद ही ये किसका है, तो किसी और का है,
मतलब सभी का सिग्नेचर है यहाँ पर, है नहीं। JP नड्डा जो कोई भी है, ये सबका सिग्नेचर दिया गया है। अभी लोग 65 है, कितने हैं। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर बाय प्रेजेंट, यहाँ पे इन्होंने ये काट दिया है, क्यों काट दिया मैं नहीं जानता, जो कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है ये लोग भेजेंगे, ये लोग इसके ऊपर सीरियस एक्शन ले लिया है, कुछ ऐसे किया वो नहीं किया है इन्होंने। और मतलब ले लेंगे हम, वो कर लेंगे, आप बस सिग्नेचर कर दो, ये सब वो कर दो। मतलब इतना बड़ा स्कैम किया है इन्होंने सोनम वांगचुक के साथ। इन्होंने ये नहीं लिखा कि हमने एक्शन ले लिया है, हमने ये किया है, प्लीज़ आप वो कर दीजिए। इन्होंने एक्शन इस तरह से लिया है कि भाई हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो फलाना ढिमकाना कर देंगे, हमने इनको हम इनको फॉरवर्ड कर देंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है। वो अब ये लोग गवर्नमेंट किसको कह रहे हैं, वो उसको गवर्नमेंट करे जो पार्टी वगैरह, वो गवर्नमेंट नहीं, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट तो हम है, देश की जनता, और देश की जनता को गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं, मतलब ऊट पटांग इन्होंने लिखा है। ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है बहुत खतरनाक है। और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा, और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे, और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिख कर आश्वासन दिया है। यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट इज पॉजिटिव और नॉट रजिस्टरिंग, मतलब गवर्नमेंट पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब एग्रीमेंट हो जाता है यहाँ पे, on not registering cause against those protests peaceful at Jantar Mantar in the Delhi and those who participate in the march to the parliament on the July 2026. Government has already assured the threadbare decision already share, अब वो कहाँ पे शेयर किया है नहीं पता, to find solution to paper leak, यानी कि सोल्यूशन निकालेंगे, ये फाइंड नहीं करेंगे कि पेपर लीक का कारण क्या है, सोल्यूशन निकालेंगे। मतलब एंड एजुकेशन रिफॉर्म फॉर द एग्ज़ाम, एजुकेशन रिफॉर्म क्या करना, मतलब दोबारा से एजुकेशन खड़ा करना, वही खड़ा करना जो घटिया एजुकेशन है, फॉर एग्ज़ाम इन द पार्लियामेंट। बिसाइड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव कंसिडरिंग सूटेबल कंपनसेशन फॉर द सुइसाइड विक्टिम ऑफ रिसेंट एंटी कह रहा हूँ नीट पेपर लीक। यानी कि ये लोग ये कह रहे हैं कि सुइसाइड किया है, मतलब हम बच्चों ने सुइसाइड किया है, या वो नहीं, शहीदी नहीं दी है, सुइसाइड लिखा है, मतलब शब्द को इन्होंने कैसे खेला है। ये नहीं लिखा गॉट किल्ड बाय द गवर्नमेंट सिस्टम, ये लिखा है सुइसाइड विक्टिम्स। सुसाइड विक्टिम्स का अलग ही मीनिंग होता है, और किल्ड बाय द किल्ड विक्टिम्स लिखना चाहिए था, यहाँ पे सुइसाइड लिख दिया है। क्या हरामपंती करी है इन्होंने, ये इनका खेल है। यहाँ पे ये भी शब्द नहीं लिखा एग्री, यहाँ पे ये लिखा है कि भाई ढूंढेंगे वो पेपर लीक का सोल्यूशन, वो ये नहीं ढूंढेंगे कि भाई इसका कारण क्या है, और वो भी ये भी नहीं करेंगे पूरा एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, उस पर कोई बात नहीं करनी है, कोई मतलब बात के पूरे सिस्टम पे वो नहीं करना है बस। और सोनम वांगचुक की सिस्टर ये सिग्नेचर यहाँ पे शायद करा दिए, अब सिग्नेचर करा दे तो सीधी सी बात है, लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। अगर सोनम वांगचुक को कोई दिक्कत हुई, लगा कि गवर्नमेंट को कुछ कर रही है, गड़बड़ कर रही है, और वहाँ पर जो है फिर से दोबारा वो हड़ताल में सोनम वांगचुक जाएगा, तो इनकी तरफ से एक लीगल डॉक्यूमेंट ये हो गया कि भाई ये लोग जो है सोनम वांगचुक को जेल में डाल के या कोई भी धारा लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर सोनम वांगचुक की बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट पहला बन चुका है। कह सकते हैं कि परिवारों ने सोनम वांगचुक को जो है अच्छा खासा इन्होंने जो है फंसा दिया, बेचारे को किस तरह से खेल करके फंसाया।
अभी तो देखो और कैसे कैसे करते हैं। ये पहले भी हुआ था और उससे बहुत पहले भी अगर अंग्रेज़ों के राज में भी हुआ था और अब भी हो गया, लेकिन अब ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। अब आगे भी और एक्सट्रीम लेवल पे होगा। भैया इस पूरा सिस्टम गांव आधारित प्राकृतिक व्यवस्था बनानी बहुत ज़रूरी है। in the parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent paper leaks. ये हमारे साइड से I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents. यहाँ पे सोनम वांगचुक ये कह रहे कि किसी भी पेरेंट और चाइल्ड को ये सफरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। I'm happy that you have assured me that. I'm sure as the children have been demanding. At this suitable time, and no one will dictate. You will take accountability in the ministry with the minister also. और अंग्रेजी में बोल रहे हैं लोग, इतनी ज़्यादा काले अंग्रेजों के राज चल रहा है ना। As a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government. And I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace, to express their feelings is a legitimate thing. But I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So वो ये कह रहे हैं कि अब जो है हम कोई भी ऐसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर यदि कोई भी दिक्कत, कोई भी अगर यदि बकवासबाजी होगी, हम अनपीसफुल हो कोई चीज़ होगा, सिर्फ पीसफुल ही हमारी डिमांड है। इसी चीज़ को एक्सेप्ट करते with हुए that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. I have my leaders from GFS Hobby of Ladakh and the KBA were also here, and they have flown all the way from Ladakh. I'm grateful to them. Thank नेता की तरह बना दिया। Kisanji, you have always been side and support, and I don't want to thank you to express my feelings as well. बस सूप पिलाया गया। अब सूप कौन कैसा पिलाया गया मैं नहीं जानता। मे बी स्लो पॉइजन पिलाया गया हो। Tastes very good, but hunger doesn't taste bad. to some people, no? My doctors here have been very, very kind and very dedicated. I want to thank the whole hospital, and also at Safdarjung, they were very good, very dedicated. There were issues, but at the hospital, I don't want to give a message that government hospitals are any less. Doctors are most unpolitical, I'd say. Thank you all the doctors here and doctors at Safdarjung Hospital. Thank you. अब सिग्नेचर करा दिए, बाकी वीडियो अपने आप देख लेना। विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में, तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने लिखा है कि वी हैव पॉजिटिव, वी डू नॉट डू एनी टाइप ऑफ दिस। पॉजिटिव है बट वी एग्री नहीं लिखा वहाँ पे। ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सबको उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा उनके घरों को। जो बच्चे मर गए उनके घरों को मुआवजा देके क्या करोगे तुम? ये तो ब्लड मनी हो गया ना भाई, ब्लड मनी हो गया। बच्चे मारो और उनके पैसे दे दो। बच्चे के फ्री के आ रहे हैं, मतलब बच्चे के पैसे के आ रहे हैं? बच्चे को तुमने पैसों में डाल दिया। पूंजीवाद, ये पूंजीवाद का खात्मा बहुत करना जरूरी है। और तीसरा ये तो हम JSM के साथ ही बोल रहे थे बहुत समय से कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो, और जो हुआ है उस पर पूरी जवाबदेही हो।
अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों, जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं इनकी ये सारी बातें जो है ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इनको हमारे पास आना पड़ेगा किसी भी हाल में। आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोग